बोले पुरुषों की मति तब तक चलती है जब तक श्रीमती नहीं आ जाती। हाँ, और जहां श्रीमती आई तो अपनी मति खराब हो गई। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। हाँ, अच्छा, शादी के लड्डू बड़े खतरनाक होते हैं। जिनने खा ले वो भी रो रहे, जिनने नहीं खाए वो भी रो रहे कि हो जाए। दोनों ही हैरान है। जिनकी हो गई वे हैरान है, जिनकी नहीं भाई वे हैरान है। जो बीचों बीच है होने वाली है उनका भगवान नहीं जाने। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अच्छा, जब शादी होती ना, तुम्हारे काम की है हर, यस, ध्यान से सुनो, ये बात तुम्हारे काम की है। तुम्हारी शादी होने वाली। सुनो बेटा, शादी में नए नए धर्म पत्नी 1 साल तक चंद्रमुखी लगती है। पर जैसे ही 2-3 साल गुजर जाते हैं तो जो पहले चंद्रमुखी लगती ना, वही फिर भद्रमुखी लगने लगती हैं। तो जहां 4-5 साल भय 2-3 ढैया पैया पप्पू भय और अंदर से श्रीमती जी का आदेश लगा, सुनो मार्केट तो जा रहे हो, छुटकू को ले जाओ, हमारे प्राण खा लेगा, ले जाओ साथ में, हम ना रखेंगे, ले जाओ। तो जो पहले चंद्रमुखी लगती थी वो भद्रमुखी लगने लगती, और 2-3 साल बाद फिर वही ज्वालामुखी लगने लगती। तो नारद जी बोले महाराज, गृहस्थों का हाल बहुत खराब है। क्या? तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदाय कहा। श्याल को मतलब होता है साला, पत्नी का भाई, उसको साला कहते हैं। बोले जब तक शादी हुई नहीं तब तक तो गुरुजी से पूछा जाता, माता पिताजी से पूछा जाता, कौन सी गाड़ी ले, कौन सा मकान ले, कौन से कपड़े पहने। जहां शादी हो जाती फिर पत्नी के भाई स्पेशल फोन साले साहब को लगाया जाता ससुराल में, हेलो साले साहब गाड़ी उठा रहे, लाल कलर की ले के ऑरेंज कलर की ले। तो बोले पर बुद्धि देने वाला कौन हो जाता? बोले श्याल को बुद्धिदायका। और वृंदावन में एक कहावत है, दीवाल बिगाड़े आरो, घर द्वार बिगाड़े सारो। हाँ, पर कुछ अच्छे भी होते, सब बुरे नहीं होते। हम भी किसी के साले साहब होंगे, कुछ अच्छे भी होते हैं, सब बुरे थोड़ी होते। पर नारद जी कह रहे, हम नहीं कह रहे। क्या? श्याल को बुद्धिदाय कहा, कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम चकलकनम। महाराज, इस कलयुग में तो गृहस्थी लोग बेटी का विवाह नहीं करते, बेटी को बेचते हैं। खरीदारी होती दामादों की, ये कितने रुपया देंगे, ये कितने रुपया देंगे, जो ज्यादा दे उसी के साथ हमारे बेटे का विवाह हो। महाराज बड़ा बुरा हाल है, गृहस्थियों में भी सत्संग नहीं बचा। तो नारद जी बोले, हमने सोचा अब कहीं सत्संग तो मिल नहीं रहा, शायद श्रीधाम वृंदावन में मिल जाए। तो नारद जी बोले, भैया हम वृंदावन चले गए, वहां भी एक लफड़ा मिला। क्या? अरे महाराज, तत्राश्चर्यं मया दृष्टम श्रूयताम तन मुनीश्वराः। हमने एक आश्चर्य देखा। क्या? एक पेड़ के नीचे एक स्त्री बैठी, उसके दोनों जांघों पर 2 बेटे लेटे हैं, पुत्र हैं शायद, वृद्ध हैं लेकिन। अच्छा, विचित्र बात यह है, मां जवान है, बेटा बूढ़े। नारद जी बोले, महाराज हमने उस स्त्री के पास बहुत से लोगों की स्त्रियों को खड़ा देखा, कोई पानी पिला रहा, कोई पंखा झल रहा, कोई पसीना पोंछ रहा, और वो रो रही है। नारद जी को लगा बड़ी विचित्र हालत है, इतने लोग हैं और ये रोए जा रहे, जरा पता करें कौन है। नारद जी बोले, हम गए पास, पूछा, क्या तुम?
जा ही रहे थे, रास्ते से लौटने भी लगे। नारद जी बोले महाराज पहले तो पहुंचे नहीं, रास्ते से लौटने लगे। क्यों? बोले स्त्रियां ही स्त्रियां थी, हमने सोचा कहीं हम जाएं, हम कोई डांट दे। ए बाबा जी, हम माताओं के समूह में, स्त्रियों के समूह में तुम्हें क्या लेना देना, चलो भागो, तो बेइज्जती हो जाएगी। तो नारद जी बोले महाराज हम पहले तो गए, फिर लौटने लगे, तो वो स्त्री ने बुलाया, भो भो साधु क्षणम तिष्ठम। ए महाराज रुको रुको, संतों के दर्शन करने से दुख दूर हो जाते हैं, आप जाओ मत आओ। हम आ गए, हमने पूछा देवी क्या तुम, कौन हो तुम? बद देवी सा विस्तारस्य स्वस्य दुखस्य कारणम, अपने दुख का कारण बताओ, क्या दुख है तुम्हें और क्यों रो रही हो, सा विस्तार सहित बताओ। महाराज जो उसने परिचय दिया सोई हमारा मुंह लटका है। क्या परिचय दिया? उसने जो परिचय दिया जरा सुनो। वो स्त्री कौन है? अहम भक्ति ख्याता इमऊ में तनयऊ मतऊ और ज्ञान वैराग्य नामानऊ काल योगेन जर जरो। वो स्त्री बोली हमारा नाम भक्ति है, ये जो दो राजकुमार लेटे, एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है, बोलो सीताराम। तो नारद जी ने पूछा देवी तुम रो क्यों रही? बोले देखो पहले तो हमारे बारे में पूरा जान लो। हमारा जन्म उत्पन्न द्रावणे देशे, द्रविड़ दक्षिण भारत में हमारा जन्म हुआ। बड़े हुए हम कर्नाटक में, कहीं कहीं गुजरात में हमें सम्मान मिला, पर ज्यादा वहां भी काम नहीं चला तो हम दूसरी जगह आ गए। जब हम दूसरी जगह आए तो कलयुग का प्रभाव पड़ा। बोले क्या? बोले कलयुग का प्रभाव ये पड़ा कि हम तो जवान हैं, हमारे बेटे बूढ़े हैं, बोलो सीताराम। तो हमने सोचा, हम भी बूढ़े हो गए थे, हम भी तीनों बूढ़े हो गए, पर अब हमने सोचा एक बार वृंदावन जाएं, भगवान की भूमि है, शायद कुछ प्रभाव हो जाए। तो वृंदावन में हम तो जवान हो गए, बेटे अभी भी बूढ़े हैं। अच्छा हाँ। नारद जी से बोले महाराज बूढ़े हैं सो तो ठीक है, बेहोश भी है, ज्ञान और वैराग्य। यदि हमारे बच्चे ठीक नहीं हुए ना तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, ये स्थान छोड़कर हम विदेश चले जाएंगे। और यदि हम विदेश चले गए तो भक्ति भी विदेश चली जाएगी, पर भगवान भारत में प्रकट नहीं होंगे, विदेशों में प्रकट होंगे। नारद जी बोले ना 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 देवी ऐसा मत करना, आजकल सबको ही खुजली मची है विदेश जाने की, और तुम भी विदेश चली जाओगी तो भारत का क्या होगा। रुको हम उपाय करते हैं। भैया नारद जी सुनाने लगे, भैया हमने इतने पाठ जितने आते थे, गीता पाठ मोहर मोहर, बार बार गीता का पाठ सुनाया, मंत्र सुनाया, जल छिड़का ज्ञान वैराग्य पर थोड़ी तो चेतना आए और फिर से सो जाए। हम टेंशन में हो गए, चिंता में हो गए कि ये दोनों बच्चों की अवस्था कैसे ठीक होगी। ये विचार कर ही रहे थे, तब तक आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा एक काम करो। क्या? सत्कर्म करो नारद जी, सत्कर्म। सत्कर्म करने से ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा अवस्था खुल जाएगी। अब नारद जी बोले ये तो कह दिया आकाशवाणी ने कि सत्कर्म करो, पर ये नहीं बताया करो क्या। उसी दिक्कत में प्रश्न को लेकर हम महात्माओं के पास फिर गए कि महाराज सत्कर्म का उत्तर बता दो, तो कोई उत्तर ही ना बताए। एक तो हमारा नाम पता कर ले, कौन हो आप? नारद जी ब्रह्मा के पुत्र। प्रश्न लेकर आए तो छोटे मोटे महात्मा तो जवाब ही ना दे, महाराज काहे को हंसी करते हो, हमारी मजाक उड़ा रहे, क्षमा करो। और बड़े बड़े नामचीन महात्मा हमारा नाम सुनते ही मौन धारण कर ले, आज बाबा जी बोलेंगे नहीं, कल आना। अब हमें उत्तर नहीं मिला, इसी चिंता में हम डोलते डोलते बद्रीनाथ आ गए। अब आप बताओ भैया वो सत्कर्म क्या है? चारों कुमार बोले नारद जी जो आकाशवाणी ने कहा कि सत्कर्म करो ज्ञान वैराग्य जाग जाएंगे, वो सत्कर्म कुछ और नहीं, श्रीमद् भागवत कथा ही सत्कर्म है। बोले महाराज फिर देरी मत करो, हमको तो जल्दी से भागवत सुनाओ। यहां नहीं, नीचे चलो। क्यों? ये बद्रीनाथ है, यहां सब लोग नहीं आ सकते, ऊंचाई है, थोड़ा नीचे चलो। तो हरिद्वार आ गए, हरि के द्वार, हरिद्वार बोलो गंगा मैया की जय हो। हरिद्वार आ गए, चारों कुमार आ गए और चारों कुमार आकर के जो है श्रीमद् भागवत कथा बड़े भाव पूर्वक चारों कुमार
श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने लगे। वक्ता हो गए सनत सनंदन सनातन कुमार, श्रोता नारद जी। और नारद जी ने सबको खबर कर दी अगल बगल, भैया हमारे यहाँ भागवत होनी है। जिसने जिसने सुनी सब दौड़े दौड़े चले आए। पहले के जमाने में भगवान की कथा के प्रति बड़ा आकर्षण था। आजकल कथा के प्रति कम आकर्षण है, फोटो के प्रति ज्यादा आकर्षण है। बोलो सीताराम। हाँ, आजकल आधे से ज्यादा शिष्य तो इसलिए कथा सुनने आते कि टीवी में फोटो आ जाएगी। हाँ, और हमने देखा उन्हें, जब तक कैमरा नहीं उन पे रहता तब तक वो ऐसे बैठे रहते। और जैसे ही कैमरा चला जाए ऐसे लगने लगता जैसे मीराबाई अंदर घुस गई, प्रहलाद जी प्रकट हो गए। हाँ, तो जैसे ही नारद जी ने खबर दी हमारे यहाँ भागवत है, सब दौड़े चले आए। भृगुर वशिष्ठस्य चवनस्य गौतमो मेधातिथि देवल देवरातौ रामस्तथा गादिसुतस्य साकलौ। सब ऋषि मुनि अमलात्मा विमलात्मा महात्मा, भृगु जी, वशिष्ठ जी, गौतम ऋषि, सब प्रहलाद जी, अर्जुन जी, हनुमान जी, सब योगेश्वर जी, योगेश्वर व्यास जी, पराशर जी, सब दौड़े भगवान की कथा में चले आए। बोलो भागवत भगवान की जय। और चारों कुमार जब आए, चारों कुमारों के पास सब ऋषि मुनि आके बैठ गए। भागवत जी की कथा होने लगी तो भागवत जी की महिमा क्या गाई? सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। सदा सुनो भगवान की कथा, सदा सुनो, हमेशा सुनो भगवान की कथा। बोले क्यों? बोले भैया बार बार रसरी आवत जायते सिल पर परत निशान करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। पानी के किनारे कुआं की पाट पर पत्थर का एक बहुत बड़ी शिला रखी रहती है, जिससे गांव की माताएं पानी भरने वाली पनहारनियां रस्सी डालकर पानी निकालती हैं। जब बार बार रस्सी डालकर पानी निकालती तो रस्सी का निशान कठोर पत्थर पर पड़ जाता है। जब पत्थर पर बार बार रस्सी निकालने से निशान पड़ सकता है, बार बार कथा सुनने से चित्त में भी गोविंद चिपक सकता है? भगवान भी हमारे चित्त में चिपक सकते। बोलो वृंदावन बिहारी सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। सदा सुनो भैया। बहुत भटक लिया, बहुत संसार की बातें सुन ली, बुरी बुरी बातें, गंदी गंदी बातें, तरह तरह के ताने, इसकी निंदा उसकी चुगली।